हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई बंगाली सीरीज लोजा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है जया नाम की लेडी से, जिसके घर पर आज पूजा थी। एक्चुअली जया की फैमिली ने एक नया फ्लैट लिया था और उसी के लिए पूजा रखी थी। अब जया की फैमिली की बात करें तो उसके हस्बैंड का नाम पार्थ है और उसकी एक बेटी है श्रुति, जो कि अभी स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पर जया की माँ और उसकी सास भी आई थी। सभी लोग मिलकर बातें कर रहे थे, तो पार्थ भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातें कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त पार्थ से पूछता है कि उसका फ्लैट कितना स्क्वायर फुट है। तो जया बताती है कि 2200 स्क्वायर फुट है। अब ये बात सुनकर पार्थ गुस्सा हो जाता है और उसे सबके सामने गाली देता है और कहता है कि उनका फ्लैट 2200 नहीं बल्कि 2300 स्क्वायर फुट है। अब ये बात सुनकर जया को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद पार्थ उसे कहता है कि वो जाकर चाय और पकोड़े बनाए। जिसके बाद जया किचन में जाती है और यही सब सोचने लगती है कि किस तरह पार्थ ने उसके सबके सामने इंसल्ट की। जया को याद आता है कि जब वो दोनों अकेले होते हैं तभी पार्थ उसे इसी तरह से बातें सुनाता है। जिसके बाद हम श्रुति को देखते हैं, जो अपनी माँ का मजाक उड़ा रही थी। जया उसकी बातें सुन लेती है और उसे काफी बुरा लगता है। तो वही हम पार्थ को देखते हैं, जो अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसने फाइनली जया को अब जॉब के लिए अलाउड कर दिया है। एक्चुअली पार्थ कहता है कि जया जब शादी करके घर आई थी तभी वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन तब पार्थ ने उसे अलाउ नहीं किया था। लेकिन अब उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, इसलिए उसने जया को परमिशन दी कि वो जाकर जॉब कर सकती है। जिसके बाद जया एक एनजीओ में काम करने लगी थी। एनजीओ की औरतों को वो अचार बनाना और सिलाई काम सिखाया करती थी। लेकिन पार्थ उसकी इस जॉब को भी लेकर हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। तो वही हम जया को देखते हैं, जो अपने सोच में काफी डूबी थी, जिसकी वजह से वो भूल जाती है कि उसने गैस पर तेल रखा था और हर तरफ धुआं हो जाता है। जब ये बात पार्थ को पता चलती है तो वो उसे काफी डांटने लगता है। साथ ही वहाँ पर जया की बेटी आती है और वो भी उसे यही कहने लगती है कि जया कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। जिसके बाद अगले दिन जया को एनजीओ जल्दी जाना था, क्योंकि आज वहाँ पर कोई इन्वेस्टर आने वाला था, इसलिए जया को जल्दी बुलाया था। अब जया पार्थ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे और पार्थ भी मान जाता है। लेकिन जब वो जा रहे थे तो पार्थ के कार के मिरर को एक लड़के की बाइक लग जाती है। ये देखकर पार्थ इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उस लड़के को काफी बातें सुनाने लगता है। वो लड़का पार्थ से सॉरी कह रहा था, लेकिन पार्थ उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और ये देखकर जया पार्थ से कहने लगती है कि मिरर को कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए पार्थ शांत हो जाए और कार में बैठकर चले। अब ये सुनकर पार्थ को काफी गुस्सा आता है और वो जया से कहता है कि ये कार तुम्हारे बाप ने खरीद कर नहीं दी, इसलिए वो इसके बारे में ना बोले। साथ ही वो जया से कहने लगता है कि वो उस लड़के के लिए बाहर आई है। वो लड़का हैंडसम है, इसलिए जया उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कह रही है। अब ये सुनकर जया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों के सामने पार्थ ने उसे ऐसा कहा था। जिसके बाद जया जब एनजीओ आती है तो वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि जो रोड पर उसके साथ हुआ था उसे वो भूल नहीं पा रही थी। जिसकी वजह से जया काफी सारी चीजें गिराने लगती है और इसी वजह से जया की बॉस भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। लेकिन जया की जो कलीग है मधु, वो उसे संभालने की कोशिश करती है और वो जया से कहती है कि उसने सुना था कि रोड पर पार्थ ने उसे क्या कहा था। वो जया को समझाती है कि उसे अपने हस्बैंड की ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन जया इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहती। रात को जब सब लोग डिनर कर रहे थे तो श्रुति जया से कहती है कि आज उसने खाना अच्छा नहीं बनाया। अब ये सुनकर जया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि सुबह से जया इतनी टेंशन में थी, जिसकी वजह से उससे खाना अच्छा नहीं बना था। रात को जब जया जाकर सो जाती है तो पार्थ उसे कहता है कि सुबह जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन जया कहती है कि उसका मूड अच्छा नहीं है। अब ये सुनकर भी पार्थ को बहुत गुस्सा आता है और वो जया को काफी बातें सुना देता है। जिसके बाद जया इसी सोच में पड़ जाती है कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। जया को याद आता है कि जब एक दिन जया ने नाइटी पहनी थी तो पार्थ ने उसे कहा था कि वो नाइटी जाकर चेंज करे, क्योंकि ऐसी नाइटी में वो एक सेक्स वर्कर लगती है। जया इसी बारे में बार बार सोच रही थी कि पार्थ किस तरह से उसे हमेशा बातें सुनाता है, इसलिए जया को काफी परेशानी हो रही थी। इसलिए वो पार्थ को जगा कर कहती है कि उसे कुछ टाइम अकेला रहना है। अब पार्थ उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाता, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता। पर जब दूसरे दिन जया एनजीओ जाती है तो पार्थ अपने घर वालों को बताता है कि जया अकेला रहना चाहती है। अब ये बात सुनकर जया की सास और बेटी दोनों ही काफी गुस्सा हो जाते हैं। श्रुति का कहना था कि उसकी माँ उसके साथ भी नहीं रहना चाहती, इसलिए वो जया पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है।
इसलिए पार्थ वहाँ पर जया के भाई और भाभी को बुलाता है और उन्हें बताता है कि जया की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो उन्हें बताता है कि जया काफी सारी चीजें भूलने लगी है। वो घर का एक भी काम ठीक से नहीं करती और पूजा के दिन तो वो घर में आग ही लगा देती। अब ये सब सुनने के बाद जया का भाई जाकर जया से बात करता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो जया को समझाता है कि बड़ी मुश्किल से उसने जया की शादी पार्थ के साथ करवाई थी और अब जया को अपना घर संभालना होगा। अब ये सब सुनकर जया अपने भाई से कहती है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है, इसलिए उसे कुछ टाइम अकेला रहना है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर और ज्यादा रहेगी तो वो सच में पागल हो जाएगी। अब ये सब सुनकर उसका भाई भी काफी शॉक था, जिसके बाद जया उसे सब कुछ बताने लगती है जो पार्थ उसे कहता है और ये सब सुनकर उसका भाई भी काफी शॉक था। तो वही हम पार्थ को देखते हैं जो यही सोच रहा था कि जया के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो अकेले रहने की बात कर रही थी। इसलिए पार्थ जया से कहता है कि वो जानता है कि उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। पार्थ का कहना था कि जया की मेंटल कंडीशन खराब है, इसलिए वो ओवर थिंकिंग कर रही थी। इसलिए पार्थ जया को मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर जब जया पेशेंट्स को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। जया वहाँ से भागने लगती है, ये बोलते हुए कि वो पागल नहीं है। जया के पीछे पीछे पार्थ और जया का भाई भी आ रहा था। जया की ऐसी हालत देखकर जया की भाभी को काफी बुरा लगता है और वो जया को वापस घर पर लेकर आती है। जया वहाँ पर काफी रो रही थी कि तभी वहाँ पर पार्थ आता है और जया को डांटने लगता है कि वो ये नाटक क्यों कर रही है। पार्थ ने उसे इतना सब कुछ दिया, इतना बड़ा घर, कार, फिर भी जया के नखरे खत्म नहीं हो रहे। वो जया को काफी बातें सुनाने लगता है, जो सुनकर जया की भाभी भी काफी शॉक थी। तो वही जया भी पार्थ की इन बातों से काफी तंग आ गई थी, इसलिए वो वहाँ का फ्लावर पॉट उठाती है और पार्थ की तरफ फेंकती है। लेकिन तब तक पार्थ वहाँ से जा चुका था और श्रुति वहाँ पर आ गई थी, जिसकी वजह से श्रुति को फ्लावर पॉट लगता है और उसके सर में चोट आ जाती है। अब ये देखकर जया और रोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना था। तो वही श्रुति भी जया से और ज्यादा गुस्सा हो गई थी। ये देखने के बाद पार्थ फिर से जया को काफी बातें सुनाता है और कहता है कि वो सच में एक मेंटल पेशेंट है। इसलिए पार्थ जया के हाथ बांध देता है और उसे रूम में बंद कर देता है। तो वही जया के भाई और भाभी भी उनके घर चले गए थे। भाभी का कहना था कि जया के भाई को उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए और उसे वापस यहाँ पर लेकर आना चाहिए, लेकिन उसका भाई कहता है कि वो जया का संसार तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए जया वही रहे, वही उन सबके लिए बेटर होगा। लेकिन जया की भाभी को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूसरे दिन जया के भाई को लेकर वापस उनके घर आती है तो देखती है कि जया के हाथ अभी भी बंधे हुए थे। वो आकर जया के हाथ खोलती है और जया से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए उनके साथ चले, अगर वो अपने मायके में रहेगी तो थोड़ा सा बेटर फील करेगी। जिसके बाद जया भी मान जाती है और वहां जाने के लिए निकलती है। लेकिन जब वो श्रुति को देखती है तो फिर से वो अपना जाना कैंसिल कर देती है। लेकिन उसकी भाभी समझाती है कि श्रुति का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर पार्थ है, इसलिए जया को थोड़े दिनों के लिए अपने मायके आना चाहिए। ये बोलकर उसकी भाभी उसे लेकर जाती है। जया जब अपने घर पर आती है तो जया की माँ भी उससे यही पूछने लगती है कि जया इस तरह से क्यों बिहेव करती है। उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए था और ऐसे अपने बेटी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब ये सब सुनने के बाद जया को और ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही मायके में जया को अपनी छोटी बहन के साथ उसका रूम शेयर करना था, लेकिन उसकी छोटी बहन भी जया को ज्यादा पसंद नहीं करती थी और उसका कहना था कि वो जया के साथ रूम शेयर नहीं करेगी, क्योंकि उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए थी। अब ये सारी बातें सुनकर जया का दिल टूट जाता है। जिसके बाद अगले दिन जया अपने पापा से मिलती है। एक्चुअली जया के पापा अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए वो कम ही बात किया करते थे। जया अपने पापा से बात करने लगती है, लेकिन वो उन्हें अपने घर के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद जया बिना नाश्ता किए ऑफिस जा रही थी तो उसकी भाभी उसे नाश्ता करने के लिए कहती है। जब जया नाश्ता कर रही थी तो जया की माँ देखती है कि जया के हाथों पर निशान थे, जो पार्थ के रस्सी बांधने की वजह से हो गए थे। लेकिन ये देखकर भी जया की माँ कुछ भी नहीं कहती। तो वही हम पार्थ को देखते हैं, जो अपने दोस्तों को बता रहा था कि किस तरह जया ने श्रुति को मारा और घर छोड़कर चली गई। वो अपने दोस्तों से कहता है कि जया पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जिसके बाद हम जया को देखते हैं, जो एनजीओ पहुंच गई थी। वहां पर वो काफी उदास थी और ये देखकर मधु से कहती है कि जया को साइकेट्रिस्ट के साथ बात करनी चाहिए, अगर वो काउंसलिंग करेगी तो उसे अच्छा फील होगा, और जया भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद ब्रेक में मधु जया को रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर मधु का दोस्त शौर्या भी आया था। शौर्या एक लॉयर था और उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो मधु से पूछता है कि वो क्या खाएगी। वो दोनों अपने अपनी पसंद की डिश ऑर्डर करने लगते हैं। जिसके बाद वो जया से पूछता है कि वो क्या खाएगी।
अब ये सुनकर जया काफी शॉक थी, क्योंकि अब तक जया को किसी ने भी नहीं पूछा था कि वो क्या खाएगी। जया जब भी अपने पति और बेटी के साथ रेस्टोरेंट में जाती तो वो जो चाहते थे वही जया को खाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर शौर्य जया से कहता है कि उसे खुद चूज करना होगा कि उसे क्या पसंद है, जिसके बाद जया बताती है कि उसे पनीर पसंद है। लेकिन यहाँ पर जया इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो रोने लगती है। ये देखकर शौर्य समझ जाता है कि जया अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए वो मधु से कहता है कि वो जया की काउंसलिंग करवाए, शायद उससे जया को बेटर फील होगा। जिसके बाद मधु जया को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज देती है। वो साइकेट्रिस्ट जया से पूछती है कि वो अपने हस्बैंड से अलग क्यों रहना चाहती है, जिसका जया के पास कुछ भी जवाब नहीं था। वो जया से पूछती है कि क्या उसका हस्बैंड उसे मारता है, जिस पर जया ना कहती है। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या वो जया के साथ जबरदस्ती करता है, जिसका जवाब भी जया ना में देती है। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर उससे पूछती है तो फिर क्यों वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन जया इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाती। जिसके बाद वो डॉक्टर जया से अलग अलग क्वेश्चंस करने लगती है, जैसे कि जया को कौन सा कलर पसंद है या फिर उसकी हॉबी क्या है। तो जया बताती है कि शादी से पहले उसे गाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शादी के बाद पार्थ को गाना पसंद नहीं था, इसलिए जया ने गाना गाना बंद कर दिया। जिसके बाद जया जब अपने घर जाती है तो वो सोफे पर ही सो जाती है, क्योंकि जया की बहन को जया के साथ रूम शेयर नहीं करना था। अगले दिन जब जया कपड़े सुखा रही थी तभी वहाँ पर जया की माँ आती है और जया को समझाने लगती है कि उसे अपना घर संभालना होगा। पार्थ एक बहुत अच्छा लड़का है और वो जया के लिए बहुत कुछ करता है। उसने जया के लिए इतना बड़ा घर लिया, इतनी महंगी कार ली, और जया को क्या चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद जया कहती है लेकिन वो पार्थ के साथ खुश नहीं है, क्योंकि पार्थ उसे हमेशा बुरा भला बोलता रहता है। जिस पर जया की माँ कहती है कि वैसे तो जया के पापा भी उसकी माँ को डांटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जया की माँ घर छोड़कर चली गई थी। इसलिए वो जया से कहती है कि वो अपना घर संभाले और सबसे पहले अपनी बेटी को संभाले। वो ऐसे कैसे अपनी बेटी को छोड़कर आ सकती है। अब ये सुनने पर जया को काफी बुरा लगता है। जया अपनी माँ को बताती है कि उसने श्रुति को कई बार कॉल किया, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। एक्चुअली पार्थ ने श्रुति को मना किया था कि वो जया के कॉल रिसीव ना करे। अब दूसरे दिन जब जया एनजीओ जाती है तो उसे मधु कहती है कि आज उसके घर पर एक पार्टी है, इसलिए जया को वहाँ पर आना होगा। अब जया पहले मना कर रही थी, लेकिन मधु के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। वहाँ पर मधु के कुछ फ्रेंड्स भी आए थे, जिसमें से एक शौर्या भी था। शौर्या काफी अच्छा गाना गाता है और जया भी उसे ज्वाइन करती है। जया ने काफी सालों के बाद गाना गाया था, इसलिए वो काफी बेटर फील कर रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मधु और शौर्या जया को रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, और वहीं पर पार्थ भी अपने दोस्तों के साथ आया था। पार्थ जब देखता है कि जया वहाँ पर आई है और उनके साथ एक लड़का भी है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो शराब के नशे में जया को बहुत सारी बातें सुनाता है। वो जया से कहता है कि जया ने अपने पति को छोड़कर दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया। ये बोलकर पार्थ शौर्या से पूछने लगता है कि जया का रेट क्या है। वो सबके सामने जया से कहता है कि वो एक सेक्स वर्कर है जो पैसे लेकर किसी के साथ भी जा सकती है। अब ये सब सुनने के बाद जया काफी रोने लगती है। तो वही शौर्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो पार्थ पर चिल्लाने लगता है, लेकिन जया वहाँ से चली जाती है। इसलिए शौर्य और मधु भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और जया से कहते हैं कि उसे इस तरह से वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, बल्कि अपने पति के सवालों का जवाब देना चाहिए था। लेकिन जया के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी। जिसके बाद जया जब घर जाती है तो वो काफी ज्यादा दुखी थी। अगले दिन जब जया एनजीओ में थी तभी उसकी माँ का कॉल आता है और वो जया को बताती है कि उसके नाम का एक कुरियर आया है। जब जया घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि पार्थ ने उसे डिवोर्स नोटिस भेज दिया था, और ये देखकर जया काफी शॉक थी, क्योंकि जया अपना घर तोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद हम पार्थ को देखते हैं जो अपनी माँ से कह रहा था कि अब वो जया के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जया रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ थी, उसके साथ लड़का भी था, इसलिए ऐसी वाइफ उसे नहीं चाहिए। जिसके बाद जया शौर्या से मिलने जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो आगे क्या करे। तो शौर्या बताता है कि पार्थ जया को डिवोर्स देना चाहता है, और इसके लिए उसने 2 रीजंस मेंशन किए थे। एक था कि जया मेंटली अनस्टेबल है और दूसरा कि जया डोमेस्टिक वायलेंस करती है। शौर्या बताता है कि साथ ही पार्थ श्रुति की पूरी कस्टडी चाहता है। अब ये सुनने के बाद जया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो श्रुति के बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए वो शौर्या से कहती है कि वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहती और न ही वो डिवोर्स लेना चाहती है। वो चाहती है कि पार्थ उसे डिवोर्स ना दे और पहले की तरह वो लोग रहने लगे। अब ये सुनने के बाद शौर्या और मधु काफी शॉक थे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी जया पार्थ के साथ ही रहना चाहती थी। तो जया कहती है
कि उसे बस अपनी बेटी चाहिए, इसलिए वो पार्थ के साथ भी रह लेगी। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और वहाँ पर जया की हाउस हेल्पर को बुलाया जाता है, जो कोर्ट को बताती है कि किस तरह जया अपने घर के काम भूला करती थी और उसी वजह से एक दिन घर में भी आग लगने वाली थी। जिसके बाद वहाँ पर जया की बेटी श्रुति को बुलाया जाता है और श्रुति भी यही बताती है कि उसकी माँ हर चीज भूला करती है। एक बार तो वो श्रुति को स्कूल से लाना भी भूल गई थी। अब ये बात सुनकर जया को काफी बुरा लगता है कि उसकी बेटी भी उसके बारे में ऐसा बोल रही थी। जिसके बाद ब्रेक के वक्त जया आकर श्रुति के साथ बात करने लगती है। वो श्रुति से पूछती है कि क्या वो उसे मिस नहीं करती, जिस पर श्रुति कहती है कि वो बिल्कुल भी जया को मिस नहीं करती। उल्टा उसे जया से डर लगता है कि कहीं फिर से जया की वजह से उसे चोट ना लग जाए। वो जया से कहती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती और न ही पार्थ जया के साथ रहना चाहता है। श्रुति कहती है कि अगर वो जया को चूज भी करेगी तो जया उसे क्या देगी। ना ही जया उसकी स्कूल की फीस भर सकती है, ना ही उसकी कोई डिमांड पूरी कर सकती है। इसलिए श्रुति फैसला कर चुकी थी कि वो पार्थ के साथ ही रहेगी। अब ये सब सुनने के बाद जया को और ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद जया शौर्या के ऑफिस जाती है और शौर्या जया से पूछता है कि क्या वो अभी भी पार्थ के साथ रहना चाहती है। अब ये सुनने के बाद जया काफी रोने लगती है, तो शौर्या उसे कहता है कि अब जया को अपने लिए स्टैंड लेना होगा और कोर्ट को बताना होगा कि पार्थ किस तरह से उसे वर्बली टॉर्चर करता है। लेकिन जया कहती है कि उसे ऐसी बातें कोर्ट में बताने के लिए शर्म आती है। अब ये सुनने के बाद शौर्या काफी शौक था। वो जया से कहता है कि जब पार्थ ने उसे सबके सामने ऐसी सारी बातें सुनाई थी तब जया की शर्म कहाँ गई थी। जया को तब शर्म आनी चाहिए थी जब पार्थ उसे ऐसी बातें सुना रहा था। जया को तब भी शर्म आनी चाहिए थी जब कोर्ट में सब लोग उसे पागल कह रहे थे। यहाँ तक कि जया की बेटी को भी ऐसा ही लगता है कि जया पागल है। अब ये सब सुनने के बाद जया फैसला कर लेती है कि वो पार्थ के ऊपर केस करेगी। जिसके बाद जया अपने घर जाती है और अपनी माँ को यही सब बताती है। ये सब सुनने के बाद जया की माँ उसे डांटने लगती है कि उसे अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जया उसे बताने लगती है कि पार्थ उसे क्या क्या कह के बुलाता है और अपनी माँ से पूछती है कि अगर उसके पापा उसकी माँ को ऐसी बातें सुनाते तो क्या वो सहन कर सकती थी। जया की माँ हमेशा बस जया से यही पूछती थी कि पार्थ उसे मारता तो नहीं, अगर मारता नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जया कहती है कि जो शब्दों की मार होती है वो कई गुना ज्यादा होती है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर जया और पार्थ के साथ रही तो वो पक्का पागल हो जाएगी। इसलिए जया ने अब फैसला कर लिया था। अब जया की बातें सुनकर जया की माँ और बहन भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं। जिसके बाद अगले दिन शौर्या कोर्ट को बताता है कि जया अपने पति से डिवोर्स चाहती है क्योंकि वो उसे वर्बली अब्यूज करता है। और ये सुनकर पार्थ काफी शॉक था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जया उसके ऊपर ऐसा केस कर सकती है। अब जया के पास काफी सारे सबूत थे जिससे ये प्रूव हो सकता था कि पार्थ ऐसा करता था और अब जया लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मैटर करती है तो वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी लोजा सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।